हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल रवि स्टडी क्लासेस पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम आईटीआई के जो कटिंग टूल का चैप्टर है उसके फर्स्ट सेशन को ख़त्म कर दिए थे। अब उसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में 37 नंबर्स के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले 36 ख़त्म हो चुके हैं। यदि आप देखना चाहेंगे तो इसके वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, 37 नंबर का क्वेश्चन है कि ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है कटिंग स्पीड, ड्रिल मशीन का प्रकार, ड्रिल का साइज, ड्रिल की जाने वाली धातु। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ड्रिल की जाने वाली धातु पर निर्भर करता है। क्योंकि जो इसका स्पीड होता है, जो ड्रिल मशीन का स्पीड होता है या एंगल होता है, ये दोनों किस पर निर्भर करते हैं? ये दोनों किस पर निर्भर करते हैं? तो जो ड्रिल की जाने वाली धातु है उस पर निर्भर करते हैं। और इसका जो ड्रिल का जो पॉइंट एंगल भी होता है या कटिंग एंगल कहें, तो उसका भी प्रयोग कर जो करेंगे तो वो भी हम ये देख कर करेंगे कि किस चीज़ का मटेरियल है, यानी मटेरियल का धातु क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 38 नंबर का, कि साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है। तो ऑप्शन है 135 डिग्री, 118 डिग्री, 190 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसका जो आंसर होता है वो 118 डिग्री होता है। क्योंकि जो ड्रिल होता है, ट्विस्ट ड्रिल, वो उसका जो साधारण कार्यों के लिए कटिंग एंगल होता है वो 118 डिग्री होता है। बाकी अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, जैसे पतले के लिए 121 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 39 नंबर का, कटिंग लिप्स के पीछे की ओर दिए गए रिलीफ एंगल को कहते हैं। तो ऑप्शन है ए ऑप्शन है लिप क्लियरेंस एंगल, बी है हेलिक्स एंगल, सी है रेक एंगल और डी में है चीजल एज एंगल। तो इसका जो आंसर होगा, सही आंसर वो क्या होगा? लिप क्लियरेंस एंगल। लिप क्लियरेंस एंगल को ही हम लोग रिलीफ एंगल कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट को, जबकि जबकि जो ये रेक एंगल और हेलिक्स एंगल होता है, ये दोनों एक ही होते हैं, एक के ही दो नाम होते हैं, रेक एंगल और हेलिक्स एंगल। तो चलिए, जबकि लिप क्लियरेंस एंगल को रिलीफ एंगल भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का है, एक हैंड रीमर द्वारा 10 mm व्यास वाले होल को फिनिश करना है। तो रीमर के लिए आवश्यक होल का साइज होना चाहिए। तो आवश्यक जो होल होता है साइज होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 9.75 mm। तो इसका आंसर ये होगा। जबकि इसका ऑप्शन और है 9.50 mm, 9.25 mm, 9 mm। ये नहीं होगा, इसका आंसर 9.75 mm होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का, सॉकेट हेड स्क्रू के हेड को स्थान देने के लिए पहले से बने सुराख के सिरे को बड़ा करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन है स्पॉट फेसिंग, स्पॉट फेसिंग, फिर है बोरिंग, काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग। जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका काउंटर बोरिंग। क्योंकि काउंटर बोरिंग वो ऐसी क्रिया होती है जिसमें किसी होल को, यानी किसी किए गए होल के ऊपरी सिरे को थोड़ा बड़ा कराया जाता है, जिससे कि इसमें जो नट या बोल्ट बैठाया जाए वो इसमें आकर अच्छी तरह से उसका हेड फिट हो जाए। तो यही क्रिया होती है, ये काउंटर बोरिंग होती है। जबकि काउंटर सिंकिंग की क्रिया जो होती है वो कुछ अलग होती है। उनमें क्या होता है? काउंटर सिंकिंग की क्रिया में, काउंटर सिंकिंग में होता है कि उसके किए गए होल के मुंह को चेम्फर किया जाता है, वेबर किया जाता है ऐसे तिरछा। तो ये जो होता है ये होता है आपका काउंटर सिंकिंग, जबकि वो वाला होता है काउंटर बोरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42 नंबर का क्वेश्चन, पहले बने सुराख के सिरे को बेवल करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी। तो इसका जो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है स्पॉट फेसिंग, बोरिंग, काउंटर बोरिंग या काउंटर सिंकिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? काउंटर सिंकिंग होगा। क्योंकि अभी हमने बताया कि जो बेबलिंग किया जाता है, बेबल कर दिया जाता है, यानी होल को क्या किया जाता है, किसी किए गए होल के मुंह को चेम्फर यानी तिरछा कर दिया जाता है, तो उसे काउंटर सिंकिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है 43 नंबर का क्वेश्चन, चिपिंग करते समय क्लियरेंस एंगल किसके बीच का कोण होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? जॉब की वर्क सरफेस और चीजल के कटिंग एज की टॉप सरफेस। नेक्स्ट है जॉब की वर्क सरफेस और चीजल के कटिंग एज की बॉटम सरफेस। नेक्स्ट है चीजल के कटिंग एज के समकोण वाली सरफेस और चीजल के वर्किंग सरफेस। नेक्स्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी। क्योंकि देखिए,
उसके बीच और चिजल के बीच का कोण को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्लियरेंस एंगल कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पतले सेक्शन वाली ट्यूब को काटने के लिए निम्नलिखित में से हेक्साब्लेड का जो पिच होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन है 0.8 mm, 1 mm, 1.4 mm, 1.8 mm। तो जो हेक्साब्लेड का पिच क्या होता है, हेक्साब्लेड का जो पिच होता है वो क्या होता है कि यदि जो है ये हेक्साब्लेड होता है, इसके दांते कुछ ऐसे होते हैं नो। तो उसके बाद क्या होगा कि इसके जो एक दांते से दूसरे दांत के बीच की दूरी है, इसे हम क्या कहेंगे, पिच कहते हैं। तो इसीलिए इसी प्रकार से इसका आंसर जो होगा वो 0.8 mm होगा, क्योंकि यह पतले कामों के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देख 46 नंबर का क्वेश्चन है। 46 नंबर का, मशीन के स्पिंडल में टेपर सैंक ड्रिल को निकालने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है हैमर, फाइल की टैंग, पंच या ड्रिफ्ट। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ड्रिफ्ट, क्योंकि ड्रिफ्ट का ही प्रयोग कल भी हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि जो इसका आंसर होगा, जो इसको आंसर ड्रिफ्ट होगा। क्योंकि देखिए जो किसी भी निकालने वाले, जैसे ड्रिल में से, ड्रिल के चक से को स्पिंडल से निकालना हो तो उसके लिए भी हम ड्रिल ड्रिफ्ट का ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 47 नंबर का, वो क्या है, मशीन के स्पिंडल पर ड्रिल चक को किस साधन द्वारा पकड़ा जाता है। तो किसके द्वारा पकड़ा जाता है, तो ऑप्शन है ऑर्बर, ड्रिफ्ट, ड्रा इन रन, ड्रा इन बार और क्या है, चक नट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑर्बर। ऑर्बर के द्वारा ही क्या होता है कि पकड़ा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑर्बर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 नंबर का क्वेश्चन, डाई के द्वारा 2 mm पिच वाली M16 यानी मेजर डायमीटर 16 टेप काटने के लिए राउंड बार का ब्लैक साइज कितना होगा। तो जो इसका ऑप्शन है 15.5 mm, 15.8 mm, 15.9 mm और 16 mm। तो इसका जो आंसर होगा वो होता है आपका 15.8 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रिल स्लिप का प्रयोग तब किया जाता है जब ड्रिल की टेपर सैंक होती है। तो क्या होती है, किसका, स्लीव का प्रयोग। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है मशीन के स्पिंडल की अपेक्षा छोटी होती है, मशीन के स्पिंडल की अपेक्षा बड़ी होती है, मशीन के स्पिंडल से बराबर होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा, स्लीव का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो स्लीव का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जब उसका स्पिंडल क्या हो, छोटा हो तभी हम लोग स्लीव का प्रयोग करेंगे। यदि बड़ा हो तो बड़ा हो उसके लिए क्या करेंगे, सॉकेट का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है साधारण 50 नंबर का क्वेश्चन कि साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल कितना होना चाहिए या कितना होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन है 3 से 5 डिग्री, 4 से 8 डिग्री, 8 से 12 डिग्री और 12 से 15 डिग्री यानी 12 से 15 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 12 से 15 डिग्री, क्योंकि जो लिप क्लियरेंस एंगल होता है ड्रिल का वो 12 से 15 डिग्री ही रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन 51, माइल्ड स्टील प्लेट पर ड्रिलिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग फ्लूइड होता है। तो जो उपयुक्त कटिंग फ्लूइड होता है, कल भी हमने बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में, कि जो माइल्ड स्टील होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सोलुबल ऑयल का प्रयोग करते हैं, जबकि जो सूखा हवा है वो कास्ट आयरन के लिए यूजफुल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का क्वेश्चन, हेक्साब्लेड की साधारणतया प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैंडर्ड लंबाई कितनी होती है। तो ऑप्शन है इसका 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm। तो इसका जो आंसर होगा, उसका आंसर होगा 250 mm, क्योंकि 250 mm जनरली यूज में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पूर्ण चक्कर में ड्रिल जॉब के अंदर जितना दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं, या जितना अंदर चला जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है चक्र प्रति मिनट, कटिंग स्पीड, फीड या मशीन की स्पीड। चलिए जो मशीन की स्पीड। नेक्स्ट को इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या होता है कि देखिए इसका आंसर होगा फीड, क्योंकि इसका आंसर फीड होगा, क्योंकि जो कोई भी धातु है जब अपने एक चक्कर चलने के बाद वह जॉब के अंदर जितना अंदर चला जाता है, जॉब के जितना अंदर चल जाता है एक चक्कर में, उसे क्या कहते हैं, उसका फीड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 54 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग 12 mm से कम व्यास के ड्रिल को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है स्लीव, सॉकेट, ड्रिल चक, ड्रिल ड्रिफ्ट। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा आपका ड्रिल चक। इसका जो आंसर है वो क्या होगा,
ड्रिल चक का ही प्रयोग करते हैं हम लोग 12 mm से कम पकड़ने के लिए, जबकि स्लीव का प्रयोग करते हैं छोटे सैंक वाली ड्रिल भी को पकड़ने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। स्लीव का प्रयोग करते हैं छोटे को पकड़ने के लिए, सॉकेट का प्रयोग करते हैं बड़े को पकड़ने के लिए, बड़े सैंक वाले को, और ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं जॉब्स जो ड्रिल का स्पिंडल है उससे चक या को ये निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। पचपन नंबर का क्वेश्चन है, फीड की दर किस पर निर्भर करती है। फीड की दर किस पर निर्भर करती है। आवश्यक फिनिशिंग पर, ऑप्शन है आवश्यक फिनिशिंग पर, टूल की धातु पर, कि ड्रिल की जाने वाली धातु पर, उपयुक्त सभी पर। तो जो इसका आंसर होगा, फीड किस पर निर्भर करता है, तो फीड निर्भर करता है आपका सभी पर। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर का जो 56 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मशीन रीमर के द्वारा होल की रीमिंग करने के लिए कटिंग स्पीड व फीड का चयन करने का निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है। तो कौन सा साधन नहीं है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। जॉब का मटेरियल, रीमर का मटेरियल, रीमर का व्यास, फिक्चर की सुदृढ़ता। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका फिक्चर की सुदृढ़ता। यह क्या कर रहा है कि जॉब को कितनी मजबूती से बांधा गया है इसके अनुसार ही रीमर का जो है फीड निर्भर करेगा, लेकिन यह गलत है। इसके लिए बांधना कोई मायने नहीं रखता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 56 नंबर हो गया, अब 57 नंबर का क्वेश्चन। तो M10 गुना 15 ये क्या है, मेजर डायमीटर जो 10 है और उसका पिच जो है 1.5 mm है। तो इसके लिए जो है के लिए नट बनाना है, तो ड्रिल किए गए होल के साइज का कितना होना चाहिए। तो इसका हमने बताया था कि TDS बराबर माने टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डायमीटर माइनस पिच होता है। तो मेजर डायमीटर माइनस पिच कर दीजिएगा, 10 में से 1.5 को माइनस कर दीजिएगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा। तो इसका आंसर आएगा आपका 0.5.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करते समय कटिंग स्पीड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन प्रभावी नहीं होता या प्रभाव नहीं करता। तो इसका ऑप्शन क्या है, जॉब की चौड़ाई, जॉब का मटेरियल, टूल का मटेरियल, की जाने वाला ऑपरेशन। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा जॉब की चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई कोई मायने नहीं रखता है, बल्कि मटेरियल और उसका स्पीड और ऑपरेशन ये सब मायने रखता है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, ए, यानी जॉब की चौड़ाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का, रीमर के दांतों और उसकी स्पेसिफिक को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वे सुराख को अधिक परिशुद्धता में अच्छी सरफेस फिनिश दे सके। दांतों की संख्या और उसकी स्पेसिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन है दांत की विषम संख्या और विषम स्पेसिंग, दांत की विषम संख्या और सम स्पेसिंग, दांतों की सम संख्या और विषम स्पेसिंग, और दांतों की सम संख्या और विषम स्पेसिंग। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा दांतों की सम संख्या और विषम स्पेसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, 60 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम एब्रेसिव है। तो इसका जो आंसर होगा, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऑप्शन है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एमरी, डायमंड और कोरंडम। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो क्या होता है, मानव निर्मित होता है। बाकी सभी एमरी, कोरंडम और एमरी, डायमंड और कोरंडम ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं। हमें क्या से प्राप्त होते हैं, धरती यानी प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का, कि चित्र ए में दर्शाए गए कोण का क्या नाम है, मैंने क्या कहते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, पॉइंट एंगल, क्रेंस एंगल, रेक एंगल या कटिंग एंगल। तो देखिए ये जो एंगल है, ये जी ए लिखा हुआ है, ये ए वाला एंगल, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे रेक एंगल,
जबकि हमने अभी बताया कि इस एंगल को क्या कहते हैं, क्लियरेंस एंगल। और इस दोनों एंगल को, इन दोनों के बीच के जो एंगल होते हैं ये वाले एंगल, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग इंक्लिनेशन एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलिए 62 नंबर का क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए ग्रुप को काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, राउंड नोच चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, राउंड नोज चीजल, क्योंकि हमने इसके पिछले वाले वीडियो में ही बताया था कि जो हाफ राउंड नोज चीजल है उसका प्रयोग गोल खांचे को काटने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल ग्राइंडिंग गेज, ड्रिल जो ग्राइंडिंग गेज होता है उसका कोण कितना होता है। तो ऑप्शन है 59 डिग्री, 118 माने 118 डिग्री, 121 121 डिग्री और 124 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, तो इसका जो आंसर होगा 121 डिग्री होता है। जो ड्रिल ग्राइंडिंग गेज है उसका कोण 121 डिग्री, जबकि ड्रिल गेज का कोण 59 डिग्री होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ग हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा 121 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि डाई नट और कुछ नहीं है बल्कि, बल्कि क्या है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, बल्कि डाइयों के द्वारा फोर्ज किया हुआ एक नट है, नट के आकार की एक डाई है, नट स्टॉक के डाई को कसने के लिए एक नट है, एक डाई है जिसका प्रयोग नट के थ्रेड को काटने के लिए किया जाता है। तो ये क्या है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा कि नट के आकार की एक डाई है जो कि नट आकार के जैसी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्डिंग फाइल, वर्डिंग फाइल क्या होती है, तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कि फ्लैट फाइल जैसी होती है परंतु चौड़ाई में यूनिफॉर्म होती है। बी ऑप्शन है हैंड फाइल जैसी होती है परंतु चौड़ाई में संकरी होती है। सी ऑप्शन है फ्लैट फाइल जैसी होती है परंतु थिकनेस में पतली होती है। डी है फ्लैट फाइल जैसी होती है परंतु थिकनेस में पतली और यूनिफॉर्म होती है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा फ्लैट फाइल जैसी होती है परंतु थिकनेस में पतली होती है। चलिए तो इसका जो आंसर है ये होगा, सी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट 66 नंबर का क्वेश्चन है, 66 नंबर का। 20 mm व्यास वाले ड्रिल की टेपर सैंक पर होता है। तो कल भी ही हमने बताया था इसका आंसर कि जो, तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। MT1, MT2, MT3, MT4। तो MT का मतलब होता है, MT जो ये MT दिख रहा है यहाँ पर, इसका मतलब होता है मोर्स टेपर, मोस्ट टेपर। तो जो हमने कल ही बताया था कि जो 14 से 23 तक होता है वो MT2 में आता है, जबकि 20 किस में आएगा, 14 से 23 के बीच में ही आएगा। तो ये क्या आएगा, MT2 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बाइड मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हील का प्रयोग किया जाता है, नेक्स्ट है सिलिकॉन कार्बाइड व्हील का प्रयोग, डायमंड व्हील का प्रयोग, कोरंडम व्हील का प्रयोग। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा, इसका आंसर होगा डायमंड व्हील का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होते हैं, ये कटिंग मटेरियल होते हैं जिनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो हीरा काटने, शीशा काटने और ग्राइंडिंग व्हील जिस पर हम सान चढ़ाते हैं यानी धातु को तेज करते हैं रगड़कर उस पर की, उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर का क्वेश्चन है। 68 नंबर का क्वेश्चन है फाइन पिच वाले दांतों के हेक्सा ब्लेड अधिक प्रभावशाली होते हैं, क्यों, किस लिए प्रभावशाली होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पतले सेक्शन वाली धातु के लिए, सॉफ्ट धातुओं के लिए, चौड़े सेक्शन वाली धातुओं के लिए, नॉन मेटल के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका अभी हमने बताया कि 0.8 mm के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, पतले सेक्शन वाले ट्यूब के लिए। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए, यानी पतले सेक्शन वाली धातु के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जो 69 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लाइंड होल की टैपिंग के लिए तीसरे यानी फिनिश टैप का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सुराख के बॉटम तक पूरी गहराई की थ्रेड को काटने के लिए, बी ऑप्शन है थ्रेड को शुरू करने के लिए, पहले टैप के बाद
थ्रेड की फॉर्म आसानी से बनाने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा सुराख को पूरी बॉटम तक यानी अंदर गहराई तक थ्रेड को पूरा काटने के लिए। अभी देखिए तो तीसरा टैप जो कर रहे हैं, तो टैप किसके लिए प्रयोग होता है, कल ही हमने बताया था टैप किसके लिए प्रयोग होता है, तो अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए प्रयोग होता है, इंटरनल थ्रेड काटने के लिए प्रयोग होता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टैप, सेकेंड टैप और थर्ड टैप। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का जो क्वेश्चन है, सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते किस कोण में कटे होते हैं। तो ऑप्शन है सेंटर लाइन से 45 डिग्री, सेंटर लाइन से 60 डिग्री, सेंटर लाइन से 75 डिग्री और सेंटर लाइन से 80 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेंटर लाइन से 60 डिग्री के कोण पर कटे होते हैं। तो आंसर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है 71 नंबर का क्वेश्चन। एक अक्षीय होल वाले शॉर्ट रिमर को मैंड्रल या ऑर्बर के साथ प्रयोग में लाया जाता है, इसे कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पैरेलल रिमर, एडजस्टेबल रिमर, एक्सपेंशन रिमर या चेकिंग रिमर। तो इसे जो कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, चेकिंग रिमर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राय ट्विस्ट ड्रिल का मटेरियल होता है, तो ऑप्शन देख लें, हाई स्पीड स्टील, कार्बाइट स्टील, डायमंड या कास्ट आयरन। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका हाई स्पीड स्टील, क्योंकि जितने भी कटिंग टूल होते हैं लगभग हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील के ही बने होते हैं। तो जो हाई स्पीड स्टील होता है उससे क्या बनते हैं, जो तेजी से घूम कर काटने वाले मटेरियल हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं, हाई स्पीड और स्टील के बने होते हैं। जबकि बिना घूमे यानी आराम से, जो कि मानव द्वारा हाथ से प्रयोग किया जाता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73 नंबर का क्वेश्चन। 73 का क्वेश्चन क्या है, फाइलिंग करते समय जॉब को वाइस में बांधने की सबसे अच्छी पोजीशन क्या है। तो ऑप्शन है आंखों के लेवल पर, कंधे के लेवल पर, केहूनी के लेवल पर या बाजू के लेवल पर। तो इसका जो आंसर है वो होता है कारीगर के केहूनी के बराबर। तो आंसर क्या होगा, सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 74 नंबर का। 74 नंबर का क्वेश्चन है, टैपिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा टैप टूटने का कारण नहीं है। देखिए पूछ रहा है यहाँ पर कारण नहीं है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, टैप पर फोर्स कोर्स थ्रेड है, ये है कि नेक्स्ट है नीचे की ओर बहुत अधिक प्रेशर लगाया गया है, कटिंग ऑयल का प्रयोग नहीं किया गया है, कि छोटे टैप ड्रिल साइज का प्रयोग किया गया है। तो ये सब जो हैं, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा कि ए यानी टैप पर कोर्स थ्रेड है। ये कोई टूटने का कारण नहीं होता। टूटने का कारण क्या होता है, अधिक प्रेशर दीजिएगा तो टूट जाएगा, उस पर कटिंग ऑयल का प्रयोग नहीं कीजिएगा तो टूट जाएगा, ये छोटे होल में बड़े साइज का ड्रिल का प्रयोग कीजिएगा तब भी टूट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 75 नंबर का। 75 नंबर का क्वेश्चन है, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग में यदि जॉब सेंटर्स के मध्य ढीला फिट किया गया है तो क्या होगा। तो जब जॉब से ग्राइंडिंग में सेंटर से ढीला फिट किया जाएगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन है जॉब गोलाई में नहीं बनेगा, जॉब ओवर साइज बनेगा, जॉब बाहर निकल जाएगा, जॉब नहीं घूमेगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा कि जॉब गोलाई में नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 76 नंबर का, वो क्या है कि ग्राइंडिंग व्हील की ग्लेजिंग का कारण है। ग्राइंडिंग व्हील की ग्लेजिंग का जो कारण है वो क्या है, तो ऑप्शन है ग्रेन साइज का अधिक फाइन होना, नेक्स्ट है व्हील हार्ड होना, नेक्स्ट व्हील की स्पीड अधिक तेज होना। चलिए जो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा घ यानी डी, क और ख दोनों। यानी कि ग्राइंडिंग व्हील ग्लेज कब हो, ग्लेज मैंने चिकना हो जाने से वो दुखड़ा नहीं रहेगा और किसी मेटल को काटेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग किसका क्या कारण होता है, तो ग्रेन साइज अधिक फाइन हो जाना और क्या है कि व्हील का हार्ड हो जाना, यही जो आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट को, चलिए अब हम यहीं से अपने प्रश्नों को समाप्त करते हैं।